नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश रावत प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आजकल ग्रह कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कुछ खास बातें मैंने अरेंज की हैं इसके लिए, जैसे कि जो अभी पिछले 3-4 बड़े बड़े जो एयरप्लेन के एक्सीडेंट हुए हैं, तो मैंने उसकी जो है तारीख देखी कि किस तारीख को हुए हैं, और उन तारीखों को मैंने देखा है कि ग्रह परिस्थिति किस टाइप की थी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर पहली लेते हैं यहाँ पर सिनारियो। तो ये मलेशियन एयरलाइंस 370, ये एयरप्लेन एक्सीडेंट हुआ था मार्च 8, 2014। उस एक्सीडेंट में जो है 239 200 लगभग 240 के आसपास लोग मारे गए थे। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें देखेंगे आप कि उस दिन ग्रहों की स्थिति किस टाइप से थी, और ख़ास तौर से हम देखेंगे मंगल। अगर मैं अपने यहाँ पर अपना पेन लेके आता हूँ, अगर हम मंगल के देखेंगे तो मंगल उस दिन जो है तुला राशि में था और राहु के साथ में था। तो राहु केतु एक्सिस में हो गया मंगल। तो एक तो बात ये हो गई उस दिन की। फिर दूसरी बात यह है कि चंद्रमा जो है वो उच्च का था, और वो जो है उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही थी। ओह सॉरी, उस पर जो है शनि की दृष्टि पड़ी हुई थी। आपको जैसे पता होगा कि मंगल चंद्रमा जो है वो जनता का कारक माना भी जाता है, और उस पर शनि की दृष्टि का पड़ना मतलब जनता में दुख होना। तो ये दर्शाता है कि कुछ दुख की घटना होने की संभावना थी उस दिन। और उसके बाद अगर देखें कि मंगल जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शुक्र है, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी भी शुक्र है। चंद्रमा जो है वृष राशि में बैठा है और मंगल तुला राशि में बैठा है। इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र है, और शुक्र उस दिन बैठे हुए थे तीसरे स्थान पे शनि से। तो शनि से जो उनकी पड़ी थी तीसरी दृष्टि, तो एक पॉइंट ये और हो गया। तो मुझे लगता है कि इन 3 कारणों की वजह से वो दिन बहुत ही शुभ नहीं था, बहुत ही अशुभ था, ख़ास तौर से जो है हवा में उड़ने वाली चीज़ों के लिए। तो ये मलेशियन एयरलाइंस का उस दिन एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत संभावना है कि ये कारण उसके रहे होंगे। पहला कारण तो ये था कि मंगल जो है राहु केतु के एक्सिस पे था। दूसरा कारण ये कि शनि जो है वो चंद्रमा को देख रहा था, और तीसरा कारण ये है कि जो चंद्रमा और मंगल का डिपॉजिटर है शुक्र, उसको भी शनि देख रहा था। तो इन 3 कारणों से जो है बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। बड़े दुखद बात है वो। परंतु ये हम इसको देख रहे हैं एक ज्योतिषीय विश्लेषण से कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अब लेते हैं दूसरा इंसिडेंट। ये हुआ था जेजू एयर फ्लाइट 2216, और ये लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर के आखिर में। ये जो है साउथ कोरिया का प्लेन था, या साउथ कोरिया जा रहा था, कुछ इस तरीके से बात हो रही थी। और उस समय जो है लगभग 180 के आसपास लोग मारे गए थे। तो अगर हम इसको देखते हैं कि उस दिन की जो चार्ट को देखते हैं उस दिन किस किस टाइप से ग्रहों की प्लेसमेंट थी, तो आप ये देखेंगे कि फिर से शुरू करते हैं मंगल से। मंगल पहला तो यह है कि मंगल उस दिन नीच का था। तो मंगल जो है वो नीच का हो गया क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ था, और उसके ऊपर जो है राहु की दृष्टि थी, राहु की पंचम दृष्टि पड़ी हुई थी। दूसरी बात ये हो गई। फिर तीसरी बात ये होगी कि शनि जो है उस दिन वो कुंभ राशि में ही था, पर शनि जो है चंद्रमा को देख रहा था अपनी दसम दृष्टि से। फिर ये भी एक बात हो गई। फिर दूसरी बात यह है कि मंगल कर्क राशि में था, कर्क के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा को शनि देखते हैं, तो वो फिर से एक गड़बड़ हो गया। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के, और उसके स्वामी मंगल वो बैठे कर्क राशि में, और उसको जो है देखते हैं राहु, तो फिर से एक गड़बड़ हो गई। तो अब फिर से दिखाई देता है कि उस दिन जो है संभावना बहुत ज़्यादा थी कि कोई एक्सीडेंट, कोई बड़ी हवाई दुर्घटना हो जाए, और वो हो गई। तो ये फिर से एक पैटर्न देखने को मिलता है। अब हम तीसरा इंसिडेंट लेते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था अगस्त 9, 2024 में। ये फ़्लाइट 2283, और इसमें जो है लगभग 180 लोग मारे गए। जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट उस दिन का चार्ट है। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि मंगल और चंद्रमा की स्थिति कैसी थी उस दिन। मंगल जो है वो उस दिन बैठा था जुपिटर के साथ। तो बहुत ही बढ़िया है कि जुपिटर के साथ मंगल बैठा हुआ था। तो मंगल जुपिटर के साथ था, और मंगल को जो है देखने वाला था केतु। तो केतु जो है वो मंगल को देख रहा था उस दिन। तो वो ठीक है, केतु तो बहुत सारी, केतु और राहु की जो है दृष्टियाँ होती है, बहुत सारी होती है। 3 दृष्टियाँ राहु की, 3 केतु की, और जहाँ बैठते हैं वो बैठती हैं, तो लगभग 4 + 4 8 हो गया।
तो राहु केतु का देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति कैसी। चंद्रमा उस दिन जो है राहु केतु के एक्सिस में बैठा था, तो फिर ये बात फिर ठीक नहीं है। तो दो पॉइंट हो गए हैं जो दर्शाता है कि कुछ बड़ी दुखद घटना हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी है बुध, क्योंकि वो चंद्रमा बैठा है कन्या राशि में, और मंगल जिसमें बैठे हैं उसके स्वामी है शुक्र। तो बुध और शुक्र कुंडली में जो है वो एकदम शनि के सामने बैठे हुए हैं, और इस कारण से जो है फिर से एक बड़ी दुखद घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन ऐसी ग्रह स्थिति थी और ये घटना घटी। अब हम एक और लेते हैं, ये है मालियान एयरफोर्स का प्लेन था। सितंबर 23, 2023 में ये एक्सीडेंट हुआ था और 140 लोग मारे गए थे उस हवाई इंसिडेंट में। हम देखते हैं कि उस दिन की स्थिति कैसी कैसी थी। तो मंगल उस समय जो है सूर्य के साथ बैठे हुए थे, ठीक है। उस पे जो है मंगल पे जो है राहु की दृष्टि नहीं थी, अच्छी बात है। केतु की दृष्टि भी नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा जो है उस दिन धनु राशि में बैठे हुए थे, चंद्रमा पे राहु की दृष्टि थी, तो वो ठीक नहीं है, पर कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होता रहता है। चंद्रमा पे राहु की दृष्टि थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर चंद्रमा के स्वामी बृहस्पति और मंगल के स्वामी बुध, तो बृहस्पति जो है वो कुंडली में, अगर मैं यहाँ पेन का यूज़ करूँ तो बृहस्पति कुंडली में राहु केतु के एक्सिस में थे, ओके। और बुध जो है वो ठीक शनि के सामने थे, तो फिर ये बात जो है इतना ठीक नहीं बनती है। और जब सूर्य और मंगल साथ में बैठे होते हैं, वैसे सूर्य ग्रहों को राजा माना जाता है, पर सूर्य में बहुत आग है, अग्नि है, वो जलाता है। तो मंगल का सूर्य के साथ बैठना कोई इतना शुभकारी योग नहीं है, ये बहुत ही विस्फोटक योग बन जाता है। तो इन कारणों की वजह से भी जो है उस दिन जो है कोई बड़ी घटना घटी। अब देखते हैं ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 5735, ये घटना घटी 21 मार्च 2022 को, और उसमें जो है 132 लोग मारे गए। अब देखते हैं कि मंगल की स्थिति कैसी थी। मंगल उस दिन जो है उच्च का था मकर राशि में, ठीक है। एक घटने वाली बात यह हुई कि शनि के साथ बैठा था, तो एक नेगेटिव ये हो गया कि शनि के साथ बैठ गया मंगल उसी समय। चंद्रमा जो है उस समय वो थे तुला राशि में, ओके, ठीक, अच्छी बात है। और वो जुपिटर उनको देख रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। राहु केतु नहीं देख रहे हैं, परंतु शनि जो है चंद्रमा को देख रहा था उस दिन, ठीक है। तो अगेन चंद्रमा जो है वो जनता का कारक है, शनि जो है दुख का कारक है। तो जब भी शनि चंद्रमा को देखता है तो हो सकता है कोई उस दिन जो है बड़ी घटना घटे जो जनता में दुख की लहर ला दे। तो एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये होगी, चंद्रमा जो है वो तुला राशि में बैठा था, तुला के स्वामी शुक्र, और शुक्र बैठे हुए थे शनि के साथ। सो अगेन दुख का संबंध बन गया, और मंगल शनि का संबंध पहले से बना हुआ है। तो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि ये 132 लोग जो मारे गए हैं, वो ग्रह स्थिति उस दिन कुछ इस टाइप की ही थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जुलाई 14 से जुलाई 18 का समय देखते हैं। ये भविष्य है, मतलब ये हमें नहीं पता क्या होने वाला है। हम चाहते हैं कुछ होए भी ना, हर कोई सुखी रहे, हर कोई सफल रहे, हर कोई स्वस्थ रहे। तो अगर देखते हैं इस कुंडली में कि क्या हो रहा है। मंगल राहु केतु की एक्सिस में है, ठीक है। मंगल राहु केतु के एक्सिस में आ रखे हैं, और ये धीरे धीरे मंगल जो है वो राहु केतु की डिग्री पे पहुंचने वाला है। चंद्रमा वो भी राहु केतु के एक्सिस में है, तो ये बात फिर ठीक नहीं बनती है भाई। और उसके बाद जो है अगर देखें 2 दिन के बाद, तो ये जो है चंद्रमा लगभग 16 जुलाई को ये कुंभ से निकल के आ जाएंगे मीन राशि में, और जब वो मीन राशि में आएंगे तो वो बढ़ जाएंगे शनि के साथ। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शनि वो दुख का कारण है और चंद्रमा वो जनता का कारण है। जब वो आपस में बैठेंगे, मिलेंगे, तो जनता में दुख की लहर आ सकती है, और उस दौरान जो है मंगल केतु के और पास आ जाएंगे, तो ये फिर जो है अच्छी बात नहीं है। अब इसको ऐसे भी देखते हैं कि मंगल जहाँ बैठा है उसका स्वामी है सूर्य, और चंद्रमा जहाँ बैठा है उसका स्वामी शनि, और 2 दिन के बाद बृहस्पति। तो सूर्य और बृहस्पति यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, और इन पे पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो फिर अगेन ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब लोगों को जो है बहुत ही धैर्य रखने की ज़रूरत है। भगवान करे कुछ भी अनर्थ ना हो, हर कोई सुखी रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई सफल रहे, सबकी यात्रा मंगलमय हो। परंतु जो अगले 14 से 18 जुलाई और में भी 1 हफ्ता और, तो लगभग 2 हफ्ते जुलाई के, आज से लेकर 2 हफ्ते जुलाई के बहुत ही संकटमय समय है।
और हम लोगों को बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा। तो मैं चाहता था कि मैं आपको ये मैसेज दूँ और आप इसका उपयोग करें। आ, आप हो सकता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।